अस्सलाम वालेकुम जी। किचन से टॉक में आज बन रहे हैं मज़ेदार से कड़ी पकोड़ा। अगर आप हैं कड़ी पकोड़ा लवर तो आज की रेसिपी है आपके लिए। हम बनाएंगे मेरी दादी अम्मा के स्टाइल में कड़ी, इंतहाई यमी, इंतहाई क्रीमी। और जी इसके अंदर बेसन का भी हार्ड सा जायका नहीं आएगा, जिससे आपकी कड़ी बहुत मज़े की बनेगी। 1 कप मैंने बासी दही ले लेना है ताकि दही थोड़ी सी खट्टी बने हमारी कड़ी। और आधा किलो मैंने दही जो है वो जमा लिया था रात को। मेरे चैनल पे रेसिपी अपलोड है 20 मिनट में दही कैसे जमाया जा सकता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वो वाली रेसिपी ज़रूर देखिएगा। पानी डाल के इसको अच्छी तरह से विस्क कर लें और चाय की छलनी के साथ इसको आप निकाल लें, उसके अंदर से गुजार लेंगे, जिस तरह से हमारे जो है बेसन के पार्टिकल नहीं आएंगे। जो बेसन के पार्टिकल बच जाए उसके अंदर पानी डालिएगा, उससे जो बेसन है वो अच्छी तरह से छन जाएगा। 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी डाल दूंगी और इसको मिक्स करके रख लेंगे हम साइड पे। यहाँ पे जी हैं कुछ मसाले। 2 बड़े चम्मच मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे घी के, और 3 चम्मच फ्रेशली कुटा हुआ लहसुन हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। आधा पाव हरी मिर्चें लेके उसका आपने पेस्ट बना लेना है। अगर आपके पास पेस्ट पड़ा हुआ है तो ये 1 चमचा इसके अंदर जाएगा कड़ी के अंदर, और जो बाकी बच गया था वो मैंने पकोड़ों के लिए सेव कर लिया है। 2 चमचे भर के इसके अंदर प्याज के जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से कर लो, क्योंकि रमज़ान प्रिपरेशन पे बहुत जल्दी इतनी मज़े की और डिलीशियस किस्म की रेसिपीज़ आ रही हैं, और रमज़ान प्रेप पे हम बहुत अच्छी वीडियो लेके आएंगे। 1 चम्मच भर के हल्दी का, 1 चम्मच भर के काली मिर्च का, 1 चम्मच भर के सूखा धनिया, 1 चम्मच भर के ज़ीरा, रोस्ट किया हुआ ज़ीरा, और 1 चम्मच भर के नमक हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और उसको तब तक भून लेंगे जब तक कि इसका प्यारा सा कलर ना निकल आए। और इसको भूनते हुए एक टिप आपने ख्याल में रखनी है कि जो आपने मिक्सचर बनाना है वो आपने बेसन थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते रहना है, और इसको एक प्यारा सा कलर लाने तक आपने भून लेना है। अब बेसन का मिक्सचर डालने से पहले इसके अंदर 1 कप जाएगा पानी का, और उसके बाद आप अपना जो दही वाला मिक्सचर है वैसे मिक्स करते करते इसके अंदर ऐड करिएगा। ये टिप नंबर 3 है। अगर आपने मेरी ये सारी टिप्स फॉलो कर ली तो यकीन जानिए आपकी कड़ी बहुत लाजवाब, बहुत शानदार बनेगी। जो भी आपके पास देगचा हो या आपके पास देगची हो, उसको ऊपर तक फुल हो, जहाँ तक हो जाए उतना पानी डाल दें इसके अंदर। मैंने इसके अंदर 4 वो जो बड़े वाले जिसके अंदर हमने दही का मिक्सचर बनाया है वो मैंने इसके अंदर 4 बाउल पानी के ऐड किए थे। यहाँ पे मैं थोड़े पकोड़ों का मसाला बना रही हूँ। पकोड़े बनाने तो सबको आते हैं, लेकिन हम गलती कहाँ पे करते हैं? बेसन में हम गलती करते हैं, बेसन घोलने में हम गलती करते हैं। दूसरा, हम डायरेक्ट क्या करते हैं जी, पहले बेसन वाला मिक्सचर डाल देते हैं, फिर लस्सी वाला ऐड कर देते हैं। अगर लस्सी में ऐड करना है तब भी आपने सबसे पहले 1 कप पानी ऐड करना है, उसके बाद आपने मिक्स करते हुए बेसन का मिक्सचर ऐड करना है। पकोड़ों की टिप ये है कि जब भी आप पकोड़ों का मसाला बनाया करें तो उसके अंदर 2 चम्मच बनास्पति घी के ऐड कर दिया करें। उससे इस तरह जिस तरह मेरे पकोड़े बने हैं बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत जूसी पकोड़े होंगे। मज़ेदार सी कड़ी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है, आपकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा होता है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। तब तक अपना और अपने